हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे गुणनखंड। गुणनखंड 12th चैप्टर नंबर 12 है और इसको इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टराइज। तो इसका फर्स्ट एक्सरसाइज है 12.1, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है अपना फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन टर्म्स। यदि हम हिंदी में बोलें तो ये हो जाएगा निम्नलिखित पदों के सार गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो समय सार गुणनखंड ज्ञात करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि गुणनखंड क्या होता है। तो गुणनखंड एक ऐसी संख्या होती है जिसका दी गई संख्या में पूरा पूरा भाग चला जाए। अब इसको निकालने के पहले तरीके आते हैं, तो उसमें एक आता है अवैध गुणनखंड विधि। तो अब इन 12x और 13 यानी 12x और 36 के हम अवैध गुणनखंड विधि द्वारा पहले तो अवैध गुणनखंड करेंगे। तो हम 12 के करेंगे यहाँ से। तो कैसे करेंगे? 2 का भाग देंगे, 12 में 6 बार जाएगा, 2 का भाग जाएगा 6 में 3 बार जाएगा और 3 का 3 में 1 बार जाएगा। कैसे जाएगा? इसके लिए हमें भाजकता के नियम पता होना चाहिए। भाजकता का नियम 2 से भाजकता का नियम कहता है कि इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो उसमें 2 का भाग चला जाएगा। तो इसका इकाई अंक क्या है? 2 है, वो 2 का भाग गया 6 बार, फिर 2 का 3 बार और 3 में 3 का ही जाएगा क्योंकि 3 क्या है? एक अभाज्य संख्या। ऐसे हम 36 के करेंगे अभाज्य गुणनखंड। इकाई अंक 6 है तो 2 का भाग चला जाएगा 18 बार, फिर इकाई अंक 8 है फिर 2 का चला जाएगा 9 बार, फिर 3 का भाग जाएगा इसमें 9 में, ठीक है, क्योंकि 9 3 का गुणज है। तो अब यहाँ से 3 में 3 का ही जाएगा क्योंकि 3 क्या है? अभाज्य संख्या। अब देखो ये 12x से इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे? तो देखो यार 2 2 3 2 2 3 और x, और 36 क्या हो जाएंगे? 2 2 3 3 यानी 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। अब हमें निकालना है सार गुणनखंड। सार गुणनखंड यानी सार यानी जो सब में गुणनखंड है ना, ऐसा गुणनखंड जो सार में, सार यानी सब में। यहाँ देखेंगे तो 2 है दोनों में, ये 2 है, ये 2 है, ये 3 है, इनके अलावा कुछ नहीं। तो यहाँ से सब में से एक ले लेंगे। देखिए सार गुणनखंड पहला 2 ले लिया, दूसरा 2 ले लिया और इनका आपस में गुणा कर देंगे। 2 दूना 4 और 4 दिया 12, 12 इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे अगला क्वेश्चन करेंगे। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन है 2y और 22xy। पहले इसके हम गुणनखंड करेंगे। तो 2y के हो जाएंगे 2 गुणा y और 22 के क्या हो जाएंगे? देखो ये हमने करके देखे, 22 में 2 का भाग जाएगा 11 में बार और 11 का 11 में 1 बार भाग जाता है, ठीक है। तो 22 के हो जाएंगे 2 गुणा 11 और 2y के हो जाएंगे 2 गुणा y और 22xy क्या हो जाएंगे? 2 गुणा 11 गुणा x गुणा y। तो इसके सार गुणनखंड निकालेंगे। सार गुणनखंड क्या होते हैं? जो सब में। तो एक तो 2 है और एक अपना y, 2 गुणा y, ठीक है। तो 2y इसका आंसर आएगा। तो अगला है 14 pq 28 p स्क्वायर q स्क्वायर। तो इनके भी हम क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड विधि से गुणनखंड करेंगे। तो 14 के क्या हो जाएंगे? देखो ध्यान से, 14 के हो जाएंगे 2 का भाग जाएगा 7 बार, 7 का 7 में 1 बार। ऐसे ही 28 2 का भाग जाएगा क्योंकि अंतिम अंक क्या है? 8, फिर 2 का 14 बार, फिर अंतिम अंक 4 है तो 2 का फिर से 7 बार और 7 में 7 का भाग जाएगा क्योंकि 7 क्या है? एक अभाज्य संख्या। तो 14 पी क्यू के क्या आ जाएंगे? 2 गुणा 7, ये तो होगी 14 के, और पी क्यू के क्या आ जाएंगे? p गुणा क्यू। ऐसे ही 28 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। तो 28 के तो अपने पास 2 गुणा 7 और पी स्क्वायर, पी की घात 2 को बोलते हैं पी स्क्वायर, ठीक है। ऐसे क्यू की घात 2 को बोलेंगे क्यू स्क्वायर, ठीक है। पी की घात 2 जितनी घात है उसका उतनी बार गुणा। तो पी की घात 2 है तो यहाँ पी का 2 बार गुणा पी। ऐसे क्यू की घात 2 है तो क्यू गुणा क्यू। अब हम सार गुणनखंड निकालेंगे। सार गुणनखंड क्या होता है? जो सब में होना चाहिए। तो एक तो ये 2 है, एक ये 7 है, जो दोनों में एक p है और एक q है, तो सबका आपस में गुणा कर दो। 2 गुणा 7 गुणा p गुणा q। तो ये क्या आ जाएगा? 2 2 2 7 14 और p गुणा q 14। फिर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो इसमें 2x 3x स्क्वायर प्लस 4। तो इनका हम क्या करेंगे? दिए गए पदों का गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड 2x का हो जाएगा 2 गुणा x और 3x स्क्वायर का 3 गुणा x स्क्वायर यानी x की घात 2 x गुणा x, 4 का 2 गुणा 2। तो अभी देखो ध्यान से, देखो सार गुणनखंड निकालना है तो यहाँ ध्यान से देखो, कुछ भी ऐसी संख्या नहीं है जो तीनों में हो। ना तो 2 है, ना 3 है तीनों में, ना ही x है, ठीक है। तो जब दिए गए पदों में एक भी गुणनखंड नहीं है ऐसा जो कॉमन हो, तो ऐसे जिनमें एक भी कॉमन ना हो तो हम क्या मानते हैं? सार गुणनखंड 1। इसका सार गुणनखंड क्या होगा? 1 होगा।